मेरे प्यारे बच्चों। सभी बच्चे कैसे हैं? सब अच्छे से हो बेटा? तो विद्या शक्ति के क्लास में, विज्ञान के क्लास में आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बेटा, आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम क्या करने वाले हैं? आज के विचार की तरफ देखते हैं। आज क्या विचार लेकर आए हैं देखते हैं। तो आज का विचार है, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। इसका मतलब क्या है? बेटा, हम सभी जानते हैं कि हमेशा हमें सफलता नहीं मिलती है। बहुत बार प्रयास करने के बाद ही हम सफल हो पाते हैं, है ना? तो जीवन में सफलता हमेशा पहली कोशिश में हमें नहीं मिलती है। कभी कभी हमें असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन असफलता हमें रोकने के लिए नहीं है, बल्कि कुछ नया सीखने के लिए आती है। बेटा, जो बच्चे कठिनाइयों के बावजूद प्रयास करते रहते हैं, कई बच्चों को शारीरिक प्रयास होते हैं, कई बच्चों को बौद्धिक प्रयास या कठिनाइयां हो सकती है ना? लेकिन उसके बावजूद भी जो बच्चे प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ने का आत्मविश्वास रखते हैं, अंत में सफलता उन्हीं की होती है। इसीलिए बेटा याद रखिएगा, हार से मत डरो, कोशिश करना भी मत छोड़ो। अपनी मेहनत और अपनी हिम्मत से ही आपकी असली जीत की तरफ आपको ले जाएगी। ठीक है? तो जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं है। हमने हार मान ली कि आगे हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, तो सोच लीजिए आप जीत नहीं पाओगे, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। ओके? तो इसी सुंदर विचार के साथ क्या करते हैं बेटा, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो अब तक हमने बहुत सारी बातें कर ली है बेटा। बहुत सारे सूक्ष्म जीवों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमें रोग फैलाते हैं, जंतुओं में रोग फैलाते हैं, मनुष्यों में रोग फैलाते हैं, है ना? लेकिन क्या आपने सुना है कि ये जो सूक्ष्म जीव है, हानिकारक सूक्ष्म जीव, पौधों में भी रोग फैलाते हैं? बेटा, आप अपने आसपास जरा देखिएगा, या फिर आपके गार्डन में जो प्लांट्स लगा रखे हैं, कई बार मम्मी कहती है या फिर पापा कहते हैं कि ये जो पौधा है ये बीमार है, या इससे कुछ बीमारी हो गई है। सुना है आपने? अगर ऐसा सुना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे करके कमेंट करके बताइएगा बेटा, क्या आपने सुना है इस तरह से उनको कहते हुए? और कई बार जो है वे क्या करते हैं, उनपे दवाइयां भी छिड़क देते हैं, है ना? तो बेटा, ये जो रोग होते हैं, ये जो सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, ये कई बार पौधों को भी अटैक करते हैं। किसान देखो बहुत परेशान हो जाते हैं कई बार कि उनके खेतों में बहुत सारे पौधे जो है इस तरह के सूक्ष्म जीव आकर नष्ट कर देते हैं, है ना? सुना है ना आपने? बहुत बढ़िया। तो हम सबसे पहले आज चर्चा करेंगे पादप रोगों के बारे में। ओके, तैयार हैं सभी? चलिए बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नींबू कैंकर के बारे में, यानी कि एक ऐसी बीमारी जो नींबू के पौधे में आती है। ओके? तो यहां पर जो सूक्ष्म जीव आप देख सकते हैं बेटे, ये जो नींबू है और इसके जो पत्ते हैं, ये रोगग्रस्त है ना? देख रहे हो ना आप लोग? तो ये किसके कारण होता है? कौन से सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? ये जीवाणु अथवा बैक्टीरिया द्वारा एक ऐसा रोग जो है नींबू के पौधे में होता है, जिसे नींबू कैंकर, सिट्रस कैंकर कहा जाता है। और ये इसका संचरण का जो तरीका है वो वायु है, यानी कि वायु से ये फैलती है। ये जो जीवाणु है ये वायु से फैलती है। ओके, बहुत बढ़िया बेटा, आपने कहा है जीयूपीएस, चंदापुर के बच्चों ने कहा है यस, तो आपने नोटिस किया है ना? यस। तो अगला देखिए बेटा, गेहूं की रस्ट। ठीक है, वीट रस्ट कहते हैं उसको। अब देखो बेटा, यहां पर आप देख सकते हो गेहूं का पौधा है, ये देखो, ये खराब सा लग रहा है। इसके ऊपर क्या क्या लग रहा है? ऐसे जैसे लग रहा है जैसे जंग लगा हो, है ना? देख रहे हो आप लोग? ब्राउन ब्राउन कलर का दिख रहा है आपको?
इसकी पत्तियां खराब हो रही है, इसके जो छोटे छोटे इसके जो कलियां है, यानी कि इसके जो बीज है वो सब खराब हो जाते हैं, यानी कि पूरा पौधा ही खराब हो जाता है। तो गेहूं की रस्ट जो है, वीट रस्ट जो है, वो कवक द्वारा होता है। कवक यानी फंगस द्वारा, ठीक है। तो ये कैसे फैलता है बेटा, संचरण का तरीका कैसे, अगर खराब बीज का उपयोग किया हो, वायु से, इन सभी के कारण जो है गेहूं की रस्ट बीमारी जो है गेहूं में होता है। ओके, अगला देखिए बेटा, भिंडी की पीत। कितने बच्चों ने ये देखा हुआ है, बताइए मुझे। भिंडी के पौधों को देखा है बेटा आपने? कभी कभी ऐसा दिखता है उनकी जो इनके पत्तियां वगैरह होती है पूरी पीली पीली पड़ जाती है, पीली पीली पड़ जाती है, ठीक है। तो उसे कहा जाता है येलो वेन मोसेक ऑफ ओकरा, है ना। ओकरा किसको कहा जाता है, भिंडी को कहा जाता है। तो आप देख रहे हो बेटा इसके जो वेन्स वगैरह हैं, है ना, जो लीव्स है उसके जो वेन्स हैं यहाँ पे देख रहे हो आप लोग। तो ये क्या है, ये पीला पीला पड़ रहा है, और इसके जो पत्तियां भी जो है वो ऐसे अजीब सी हो गई है, शेपलेस हो गई है ना। अब ये जो बीमारी है ये फैलती है किस सूक्ष्म जीव के कारण, वायरस के कारण, विषाणु के कारण। और कीट जो है इस वायरस को क्या करती है, इस वायरस को का संचरण करती है, ठीक है। तो भिंडी की पीत, येलो वेन मोसेक ऑफ ओकरा। तो नींबू कैंकर, गेहूं की रस्ट, भिंडी की पीत, ये सभी सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलाने वाले रोग है जो पौधों को नष्ट कर देते हैं और किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं बेटा। अब बच्चों मैं आपको थोड़े से और रोगों को दिखाना चाहूंगी, पौधों के रोग, ठीक है, और वो उसके संक्रमित होने का क्या कारण है ये भी हम देखेंगे आज। तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है बच्चों, कौन सा पौधा है ये बताइए। कौन सा पौधा दिख रहा है स्क्रीन पे, जल्दी से बोलिए, कौन सा पौधा है ये। वेरी गुड, ये टमाटर का पौधा है। क्या ये टमाटर का पौधा हेल्दी लग रहा है आपको, क्या ये टमाटर का पौधा हेल्दी लग रहा है, स्वस्थ लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि देखिए बेटा इसके पत्तियां, ये देखिए टहनी, सब जो है एक अजीब सा, है ना, रंग में बदल गया है कि नहीं। अब देखते हैं इसको क्या बीमारी हो गई है, देखे बेटे। चलिए, तो यहां पर हम देखेंगे, देखिए इनके पत्तियों को जरा ध्यान से देखिएगा, देखो कैसे खराब हो गए हैं ये। तो ये एक प्रकार का जीवाणु रोग है, टमाटर में जीवाणु रोग है। चलिए कौन सा जीवाणु ये फैलाता है जरा देखें, हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो पत्ती है ना बेटा, इसके लिए हम परीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो जो खराब पौधा है उसका एक पत्ता रखा है, स्लाइड है, पानी है, ड्रॉपर है और सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है। अब इसमें से ये जो पत्ता है, जो रोगग्रस्त पत्ता है, इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा हम लेंगे और इसको हम क्या करने वाले हैं, स्लाइड पर लगाने वाले हैं। ओके, रख दिया। उसके बाद थोड़े से पानी की बूंदें हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद क्या करने वाले हैं, कवर स्लिप से इसको ढक देंगे और इसको हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ओके, अब जब देखा तो हमने कुछ ऐसा पाया। आप देखो बेटा यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, देखो कुछ सूक्ष्म जीव दिखाई दे पड़ रहे हैं ना बेटा आपको। ये क्या है, ये जीवाणु है, ठीक है। ये ऐसे जीवाणु है जो टमाटर के पौधे पर रोग फैलाते हैं। ओके, अब ये किस प्रकार का जीवाणु है देखते हैं। कैसे पत्तियों को ये गहरे धब्बे जो जीवाणु संक्रमण के कारण होता है ये दर्शाया गया है आपको, और ये बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि जीवाणु के कारण होता है। इसे स्यूडोमोनास नामक जीवाणु के नाम से जाना जाता है। कौन सा जीवाणु है बेटा, स्यूडोमोनास जीवाणु। और ये आम तौर पर टमाटर, आलू, मिर्च जैसे पौधों को संक्रमित करता है। इज दिस क्लियर? तो हमने देखा टमाटर में जीवाणु रोग। ओके, चलिए अब अगला देखें हम लोग। चलिए अगला हम लोग देखने वाले हैं कैबेज में। कैबेज यानी पत्ता गोभी। अब देखो बेटा यहाँ पर ये जो पत्ता गोभी का पौधा है, इसके ऊपर क्या देख रहे हो आप लोग, किस रंग का, कौन सा रंग का कुछ पाउडरी पाउडरी कुछ चीज देख रहे हो, देख रहे हो बेटा आप लोग, है ना, सफेद रंग का कुछ पाउडर जैसा लगा हुआ है इसके ऊपर, है ना। तो ये नॉर्मल पौधा नहीं है, नॉर्मल पौधा नहीं है, ये इन्फेक्टेड है, इसमें बीमारी है।
तो ये इसमें कौन सी बीमारी लगी हुई है, जरा देखें हम लोग ध्यान से। अगर हम देखते हैं तो सफेद सफेद जो है कुछ पाउडर जैसी संरचनाएं हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, चॉक पाउडर जैसी। तो इसको कहा जाता है व्हाइट रस्ट। क्या कहा जाता है बेटा इसको? व्हाइट रस्ट, ठीक है, कैबेज में व्हाइट रस्ट। अब ये जो व्हाइट रस्ट है ना बच्चों, ये कवक द्वारा फैलाते हैं। किसके द्वारा फैलाया जाता है? कवक द्वारा फैलाया जाता है। इसको भी जरा ध्यान से देख लेते हैं, ये कैसा कवक है। इसके लिए भी हम इस पत्ते को लेंगे और स्लाइड पे लगाएंगे, पानी की कुछ बूंदें डालेंगे, इसको कवर स्लिप से ढकेंगे और माइक्रोस्कोप में देखेंगे। यहां पे देखिए बेटा, ये क्या है? ये कुछ कवक है जो कैबेज में, कैबेज यानी पत्ता गोभी में व्हाइट रस्ट रोग फैलाता है। ओके, इज दिस क्लियर? ओके बेटा, अब जो है हमने जो व्हीट रस्ट के बारे में पढ़ा है ना, गेहूं के पौधे में, गेहूं के पौधे में क्या होता है देखते हैं। यहां भी देखिए बेटा, ये गेहूं का पौधा है, इसमें भी देखिए बेटा किस तरह से इसके रंग जो है खराब हो चुके हैं ना। बहुत बढ़िया, जीयूपी चंदापुर के बच्चे आंसर कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये कैसे रंग के दिख रहे हैं आपको? भूरे भूरे से रंग के, है ना, ब्राउन कलर के कुछ दिख रहे हैं इनके ऊपर। ये पूरे पौधे को ही खराब कर देते हैं और किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं बेटा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है ब्लैक रस्ट। क्या कहा जाता है बेटा? ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कहा जाता है, ठीक है, गेहूं की रस्ट कहा जाता है। अब इसको भी जरा ध्यान से हम लोग जरा देख लेते हैं। यहां पे देखिए, इस पौधे को, एक पत्ते को ले लिया हमने और इसमें पानी डाला 2-3 ड्रॉप्स, उसके बाद कवर स्लिप को ढका इससे और हमने सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सूक्ष्म जीव दिख रहे हैं इसमें, ठीक है। ये एक फंगस के कारण होता है, एक कवक के द्वारा होता है, जिसे पक्सीना ग्रैमिनिस कहा जाता है, ठीक है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस कहा जाता है, इसे ब्लैक रस्ट कहा जाता है, गेहूं की रस्ट कहा जाता है। ओके बच्चों, आपको बात समझ में आ गई? तो इसी तरह से बहुत सारे रोग जो है ना, इस तरह से पौधों में जो है सूक्ष्म जीव फैलाते हैं। ओके, तो केवल मनुष्य में नहीं, जंतुओं में नहीं, बल्कि हर तरह के पौधों में भी जो है सूक्ष्म जीव अपना संक्रमण करते हैं। अब बेटा मुझे ये बताइए, कई कई बार जो है हम लोग बाहर से भोजन करते हैं या फिर बाहर से भोजन मंगवाते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जिससे हमें अचानक से हमारा पेट खराब हो जाता है, हमें उल्टियां आने लगती है ना। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे बोलते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है। क्या बोलते हैं डॉक्टर? क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, बोलते हैं तुम्हें भक्ष्य विषाक्तन हो गया है ना। क्या बोलते हैं? फूड पॉइजनिंग हो गया है बोलते हैं। तो ये खाद्य विषाक्तन, ये फूड पॉइजनिंग कौन करता है बेटा? ये भी सूक्ष्म जीव करते हैं, है ना। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। कई बार हम बिना ढके भोजन या फिर बाहर से ऐसी जगहों से मंगवाना खाना जहां पर साफ सफाई बिल्कुल ना हो, है ना। तो या फिर ऐसे होटलों से खाना जहां पर बिल्कुल भी साफ सफाई ना हो, बिल्कुल भी ध्यान ना रखा गया हो किसी चीज का, तो ऐसे भोजन को खाने से हमें क्या हो जाता है? खाद्य विषाक्तन हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी क्या करते हैं बेटा? विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस उत्पन्न करते हैं, टॉक्सिक चीजें जो हमारे शरीर में शरीर के अंदर आते ही हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं और यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो जाता है बेटा। आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, आपके शरीर में एलर्जीज आने लगती है ना। और कभी कभी तो इतना भयंकर हो जाता है ये
कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है कि नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा भोजन, हम जिस भोजन को खा रहे हैं वो अच्छा भोजन हो, साफ सुथरा हो, अच्छे प्रकार से उसको पकाया गया हो, है ना। तो नहीं तो क्या हो जाएगा, भक्ष्य विषाक्तन या भोज्य या फिर खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग हमें हो सकता है। तो इन सभी के लिए हमें क्या करना चाहिए बेटा, इन सभी के लिए हमें भोजन का सही प्रकार से परिरक्षण करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, खाद्य परिरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन। कई कई चीजें ऐसी होती है, कई कई फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, है ना। कई चीजों को हम लोग बहुत दिनों तक रखने के लिए हम क्या करते हैं, खाद्य परिरक्षण करते हैं, उसका फूड प्रिजर्वेशन करते हैं। तो बेटा रासायनिक उपाय भी है और भी बहुत सारे उपाय हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक उपाय। ओके, इसमें सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फेट ना सामान्य परिरक्षक है। ठीक है, तो इन सभी का उपयोग जो है अचार में, जैम्स में, जेलीज में, ठीक है, इन सभी में किया जाता है। तो जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग करके उन्हें संदूषित होने से बचाता है। ओके, नमक द्वारा परिरक्षण, ये तो बहुत पुराना मेथड है, नमक द्वारा परिरक्षण। आपने देखे होंगे बेटा, आम वगैरह है ना, गर्मी के मौसम में बहुत आम मिलते हैं हमें। तो आपकी दादी, आपकी मम्मी वगैरह क्या करते हैं, उन आमों को प्रिजर्व कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, नमक में डाल के रख के, है ना, अचार बना के, तेल डाल के, सिरका डाल के, ये सब कैसे करते हैं, ये सब परिरक्षण के तरीके हैं, है ना। तो नमक द्वारा परिरक्षण, तो सामान्य नमक का उपयोग किया जाता है जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए। मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढके जाते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला, इमली इन सभी के परिरक्षण के लिए भी किया जाता है। ओके, तो जो लोग मांस मछली वगैरह खाते हैं वो लोग सूखे नमक से इसको ढककर काफी दिनों तक रख सकते हैं, जिससे जीवाणु उसमें वृद्धि नहीं करते हैं। नमक का उपयोग करके आम, आंवला और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स को क्या किया जा सकता है बेटा, प्रिजर्व किया जा सकता है, क्योंकि नमक अगर ज्यादा हो तो उसमें जीवाणु वृद्धि नहीं करते हैं। अगला है चीनी द्वारा परिरक्षण, चीनी द्वारा परिरक्षण। तो जैम, जेली एवं स्क्वैश, इन सभी का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। तो चीनी के उपयोग से खाद्य पदार्थ उसमें जो है नमी कमी आ जाती है बेटा। नमी जब भी ज्यादा होती है ना फूड आइटम्स में, तो उसमें सूक्ष्म जीव जल्दी बढ़ते हैं। ठीक है, तो नमक या फिर चीनी वगैरह डालने से इसमें नमी की कमी आ जाती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। अगला, तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तो अचार को संदूषण से बचाने के लिए, उसमें जीवाणु न आने के लिए सब्जियां, फल, मछली, मांस, इन सभी को क्या किया जाता है, इसी तरह से सिरके से, तेल से परिरक्षण किया जा सकता है। गरम एवं ठंडा करना, गरम एवं ठंडा करना। तो बेटा हम अपने घरों में भोजन को कैसे कहाँ रखते हैं, जब थोड़ा बहुत खाना बच जाता है तो उसको हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि कम तापमान में सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि है वो रुकती है। ओके, और बहुत ज्यादा तापमान में भी जो सूक्ष्म जीव है उनकी वृद्धि को रोका जा सकता है। ओके, अब कुछ खाद्य पदार्थों को संदूषण से बचाने के लिए गर्म या ठंडा किया जा सकता है। जैसे दूध को उबालने से उसमें सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं ना, हम लोग दूध को उबाल के पीते हैं ना बच्चों। क्यों उबालते हैं दूध को? उबालने से उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव है वो नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए बेटा, पाश्चरीकृत दूध, वो क्या है, पैस्चराइज्ड मिल्क कहा जाता है, उसको बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है ना, मार्केट्स में आजकल अवेलेबल है। ये क्यों इस तरह से उपयोग किया जाता है? क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को क्या किया जाता है बेटा, 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए उसे गर्म किया जाता है।
फिर एकाएक उसे ठंडा करके इतने जो है टेम्परेचर में उसको गर्म किया जाता है, फिर एकदम से उसको ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। इससे क्या हो जाता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो है वो रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पैस्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसीलिए इस मेथड को, इस प्रोसेस को पाश्चरीकरण अथवा पैस्चराइजेशन कहा जाता है। तो उनके नाम से ही ये जो मेथड है इसका नाम पैस्चराइजेशन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, दूध को एकदम टेम्परेचर में गर्म करना, फिर एकदम से ठंडा करना और उसको स्टोर करना, उसी को पाश्चरीकरण कहते हैं, पैस्चराइजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया की खोज लुई पैस्चर ने की थी, इसीलिए उनके नाम से ही ये प्रक्रिया पैस्चराइजेशन के नाम से जानी जाती है। ओके बेटा, तो आज जो कुछ भी पढ़ाया आप सभी को क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है तो क्लियर बताइएगा जरूर। अगर कोई भी डाउट है तो किसी भी टॉपिक में डाउट है तो वो भी मुझे बताइएगा। तो बेटा अभी हमारा समय है आज के क्विज टाइम की, यानी कि एमसीक्यू टाइम है अभी। ओके, चलिए देखिए हम लोग। तो बेटा अभी हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए बेटा। पहला क्वेश्चन है, भोजन को धूप में सुखाने से क्या कम होता है? ड्राइंग फूड इन सनलाइट रिड्यूसेस डैश। भोजन को या किसी भी भोज्य पदार्थ को हम जब धूप में सुखाते हैं तो उसमें से क्या कम हो जाता है? ऑप्शन ए नमी, मॉइस्चर। ऑप्शन बी प्रोटीन। ऑप्शन सी खनिज अथवा मिनरल्स। ऑप्शन डी विटामिन। तो भोजन को धूप में सुखाने से क्या कम हो जाता है? बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हैं बच्चे, लगे रहिए बेटा। अगला प्रश्न देखिए, मलेरिया डैश काटने से फैलता है? मलेरिया स्प्रेड्स थ्रू द बाइट ऑफ डैश। ऑप्शन ए नर मच्छर, मेल मॉस्किटो। ऑप्शन बी मादा एनोफिलस मच्छर, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ऑप्शन सी मक्खी, ठीक है, हाउस फ्लाई। ऑप्शन डी तिलचटा या कॉकरोच। तो मलेरिया डैश काटने से फैलता है। तीसरा प्रश्न देखिए बेटा, दूध को गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध को गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? What is the process of heating milk and then rapidly cooling it called? Option A पाश्चुरीकरण, pasteurization. Option B किण्वन, fermentation. Option C अंकुरण या germination. Option D वाष्पीकरण या evaporation. तो दूध को गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आगे चले, चौथा प्रश्न देखिए बेटा, टीकाकरण हमें किससे बचाने में मदद करता है? टीकाकरण हमें किससे बचाने में मदद करता है? वैक्सीनेशन हेल्प्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डैश। ऑप्शन ए संक्रामक रोगों से, इंफेक्शियस डिजीजेस। ऑप्शन बी चोटों से, इंजरीज। सी भूख, हंगर। डी प्यास या थर्स्ट। तो टीकाकरण हमें किससे बचाने में मदद करता है? तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जो है चैट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, सभी बहुत अच्छे तरह से जो है आपके जो आंसर्स जो है आप बताइए। फिफ्थ वन देखिए बेटा, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? What are disease causing microorganisms called? ऑप्शन ए रोगजनक, पैथोजेंस। ऑप्शन बी अपघटक, डिकम्पोजर्स। ऑप्शन सी उत्पादक, प्रोड्यूसर्स। ऑप्शन डी परागकण, पोलन ग्रेन्स। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? चलिए अगला,
भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? What is the process of keeping food safe for a long time called? ऑप्शन ए खाद्य संरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन। ऑप्शन बी पाचन अथवा डाइजेशन। ऑप्शन सी श्वसन अथवा रेस्पिरेशन। ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। तो क्या कहते हैं बेटा भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को? चलिए आगे 7वां प्रश्न देखते हैं। हैजा और टाइफाइड जैसे रोगों से बचने के लिए क्या आवश्यक है? हैजा और टाइफाइड जैसे रोगों से बचने के लिए क्या आवश्यक है? What is important to prevent diseases like cholera and typhoid? ऑप्शन ए स्वच्छ भोजन और पानी, क्लीन फूड एंड वाटर, अधिक मिठाई खाना, ईटिंग मोर स्वीट्स, खुले में भोजन रखना, कीपिंग फूड अनकवर्ड, गंदा पानी पीना, ड्रिंकिंग डर्टी वाटर। तो हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियों से बचने के लिए क्या आवश्यक है? यस, आगे चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? Which of the following diseases is caused by a virus? ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी हैजा या कॉलरा, ऑप्शन डी टाइफॉइड। तो इसमें से कौन सी बीमारी जो है वायरस द्वारा होती है? बहुत बढ़िया आकाश जी, पवनिंद्रू जी और जीयूपीएस जलजुआरी के बच्चे सभी बहुत बढ़िया तरीके से जो है आंसर कर रहे हैं बेटा। चलिए आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न। सॉरी। सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों से बचाव का एक अच्छा उपाय क्या है? What is a good way to prevent diseases caused by microorganisms? सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों से बचाव का एक अच्छा उपाय क्या है? ऑप्शन ए स्वच्छता बनाए रखना, मेंटेनिंग हाइजीन। ऑप्शन बी हाथ न धोना, नॉट वॉशिंग हैंड्स। ऑप्शन सी खुला भोजन खाना, ईटिंग अनकवर्ड फूड। ऑप्शन डी दूषित पानी पीना, ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। तो सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों से बचाव के लिए इसमें से एक अच्छा उपाय कौन सा है? चलिए बेटा अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा फैल सकता है? Which of the following diseases can spread through air? ऑप्शन ए तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी हैजा या कोलेरा, ऑप्शन डी टाइफॉइड। ठीक है, तो इसमें से कौन सा रोग है बेटा जो वायु द्वारा फैलता है? तो मेरे बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से जो है चैट बॉक्स वो को भर रखा है, सबने बहुत बढ़िया तरीके से आंसर्स किए हैं। हम चेक करते हैं हमारा आंसर, आपका आंसर सब कितना सही है कितना गलत है, चेक कीजिए बच्चों। वेरी गुड। तो सबसे पहले भोजन को धूप में सुखाने से क्या कम हो जाता है? बिल्कुल सही आंसर है आपका नमी, है ना, नमी की कमी आ जाती है, मॉइस्चर। मलेरिया डैश के काटने से फैलता है बच्चों, किसके काटने से फैलता है? हमने पिछले क्लास में सीखा है मादा एनोफिलस मच्छर के, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के काटने से फैलता है। अगला तीसरा देखते हैं। दूध को गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभी अभी सीखा है हमने, पाश्चरीकरण, है ना, पैस्चराइजेशन कहते हैं बच्चों उसको। चलिए चौथा देखते हैं बेटा। टीकाकरण हमें किससे बचाने में मदद करता है? वैक्सीनेशन हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं बेटा? संक्रामक रोगों से, इंफेक्शियस डिजीजेस से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। 5वां देखें, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है बेटा? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम रोगजनक अथवा पैथोजेंस कहते हैं।
छठवां, भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खाद्य संरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन। अगला सातवां, हैजा और टाइफॉइड जैसे रोगों से बचने के लिए क्या आवश्यक है? स्वच्छ भोजन और पानी पीना। यस, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वायरस के कारण होता है बेटा? यहां पर पोलियो रोग जो है एक वायरल डिजीज है। अगला नाइन्थ वन, सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों से बचाव का एक अच्छा उपाय क्या है? स्वच्छता बनाए रखना, मेंटेनिंग हाइजीन। चलिए, 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा फैल सकता है? कौन सा है बेटा? ट्यूबरकुलोसिस, है ना। जब बीमार व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तो वायु से ये जो रोगाणु है वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है, तो तपेदिक अथवा ट्यूबरकुलोसिस। तो आई होप मेरे बच्चों ने जो है बहुत बढ़िया तरीके से जो है आंसर्स किए हैं बेटा। मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है, आप सब बहुत अच्छे तरह से लगे हुए हो। और आज का क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो हम यहीं पर क्लास को वाइंड अप करते हैं, अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।